मैंने ऐसे भी देखा है इसको कि जब हमारा समय ठीक नहीं है या हमें उस चीज़ का लाभ प्राप्त नहीं होना है, हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होना है, या कोई गुरुओं की कृपा प्राप्त नहीं होनी है, या कोई ऐसी अनुकंपा के वातावरण में आपको समाहित नहीं होना है, तो भी हमारे दिमाग में उल्टा विचार आता है। ये भी देवीय गण ही करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जो पूर्वार्ध है, जो आपका प्रारब्ध है, उसको भोगना है आपने, वो कट जाएगा। वरना आपका अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कहीं लाइफ में लिखा है, वो स्ट्रगल आपने भोगना है, तो सामान्य विचारधारा के साथ वो स्ट्रगल को भोगेंगे। और अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया, उसको अतिक्रमित कर दिया, उसको आपने जिद करके, जो हठ योग से, जैसा भी बोला इन्होंने सविता ने, वो आपने उसको ओवरकम कर लिया, तो आप जीत गए। फिर वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी हैवी, इतनी, या किसी के पिछले जन्मों, हम तो बहुत जन्मों में जीते हैं ना, किसी का ऐसा गहरा श्राप है कि वो श्राप या उसका भाव या उसका विचार या हमारे जीवन का कोई कर्म, वो कर्म इतना गहरा स्थापित हो गया है कि जब तक उसके प्रतिफल में आप उसके कर्म के फल को भोग नहीं लेंगे, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप शॉर्टकट मार के पूजा पाठ में शामिल हो गए, तो उस कर्म के भोग से मुक्त हो जाएंगे, और उससे भोग से मुक्त नहीं होना है। तो मन में ऐसा विचार आएगा कि सब कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इससे कुछ होता नहीं है। और एक आध कोई उदाहरण भी ऐसा मिल जाए, कभी आपने कुछ ऐसा करा भी हो, किसी पूजा पाठ भी की हो, घर पे हवन भी करा लिया हो, कुछ सब कुछ कर लिया हो, और उसके बाद कुछ भी ना हुआ हो, तो धारणा और प्रबल हो जाती है। हम कभी ये नहीं सोचते कि ऐसे में ज्योतिष विज्ञान कभी गलत नहीं होता, ज्योतिषी गलत होता है, पूजा पाठ कभी गलत नहीं होता, पुजारी गलत हो सकता है, जो व्यक्ति काम करता है। डॉक्टरी, जो चिकित्सा विज्ञान, वो तो सब ठीक है। वही तो पहले हमें दिए ही नहीं पता था। हाँ हाँ, बहुत छोटी सी बात जी। हम तो सही एक ही चीज सोचते थे कि इधर से ऐसे लगा दो तो भी गलत। हाँ, ये सब आपके लाइफ को बदल देगा। कितना समय हुआ सविता तुम्हें जुड़े हुए हमारे साथ? गुरुजी मैं जब आई हूँ उससे जनवरी से। अच्छा, जनवरी, वेरी गुड। तो 5 महीने में तो बहुत। 43 डेज का मैंने इनको भी नहीं बताया, वो नहीं किया। आपने बोला था ना उससे अनहोनी नहीं होती कोई, वो मैंने 43 डेज का दिया जलाया चोरी सबसे। हमारी डिटेक्ट हुई वैसे उसी टाइम वो पंडित जी को के बाद। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो बहुत मिरेकल्स हुए गुरुजी, बहुत ज्यादा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये हृदय पे डिपेंड करता है। आपका दिल जितना स्वच्छ और साफ है, उतनी तीव्रता से आपको लाभ मिलता है। मैं तो उठ नहीं पाता था ना, मैं तो मतलब सो जाता था। पता है क्यों ये चली जाती थी। मैंने बोला ये नहीं जा पाएंगे, बट मैंने बोला मैं गुरुजी को ना ऐसी मैसेज करूंगी, वो गुरुजी जाने। अब मैंने ना वहाँ आपके आर्य वाले ग्रुप था ना, मैंने उसमें लिख दिया, गुरुजी हम दोनों आ रहे हैं, प्लीज ब्लेस अस। तो गुरुजी हम दोनों आए। इस बार मैंने बोला हम तीनों आ रहे हैं, प्लीज ब्लेस अस। हम तीनों आए आश्रम तक आए हैं, वहां तक तो आए हैं। तो मैंने बोला बस गुरुजी हम संभाल लेते हो। हाँ, खुश रहा, बहुत अच्छा। बहुत कुछ सीखा हमने। पूजा पाठ बिल्कुल नहीं आता था गुरुजी, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने दिया जलाना, पूजा करना। गुरुजी वैसे क्या करना चाहिए हमें सुबह से शाम पूजा जनरली क्या क्या करनी चाहिए? जितना सुविधाजनक ढंग से कर सके। कैंफर लैंप जैसे घर में जगाइए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। तो भी करना है कि वो पंडित जी बोले शाम को करो? नहीं, जब आपको सुविधा हो। हाँ, जब आपको सुविधा है, शाम में भी कर सकते हो, सवेरे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्री सूक्त का पूरा विधान हमने डाला हुआ, अपने संकल्प के साथ शुरू किया होगा। हाँ, पहले नहीं किया था, पंडित जी ने बोला, फिर आपका वीडियो देख के मैंने थोड़ा संकल्प किया था। अच्छा, हाँ, फ्राइडे को संकल्प के बाद ये लाभ देगा वो। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कनक धारा है, वो पढ़ सकते हैं। आपको एक्चुअली कनक धारा जब आपने आंवली की एकादशी का बताया था ना, तब से मैं सुन रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, एक ही बात, एक ही बात, वो बराबर फल देगा। और वो भी सिद्ध कुंजी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको तो एकदम स्वास्थ्य के लिए तो रामबाण है। महीने से सुनिए। हाँ, कर नहीं पाता था, कोई बैठ नहीं पाता था, सुनता था। एक ही बात। वेद का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, मनसा वाचा करना, मन से करना, उसको वचन से करना यानी बोलना स्वयं, और श्रवण करना, सुन लेना, ये समान फलदायी होता है। तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, वो ठीक है, वो अच्छे से करना चाहिए। और भी आपका पाठ, जैसे महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं। अभी आप तो दीक्षित हैं, बजरंग बाण भी कर सकते हैं। आपको उसका PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। गुरुजी उसके बाद गुस्सा बढ़ा आता है बजरंग बाण। हाँ, थोड़ा पावर इंक्रीज करेगा वो। तो उसका क्या कंपनसेशन? एक दिन मैंने 11 बार किया, सुंदरकांड करते हैं उसके बाद भी। हाँ, उसके बाद ही गुस्सा बढ़ा। एक्चुअली अग्नि तत्व को बढ़ाता है ना, तो थोड़ा जल का सेवन के साथ करें। चांदी के गिलास में जल भर कर रख लें और पाठ के बाद उसको पी लें, तो आपको एनर्जी को आपकी बैलेंस करेगा। उससे थोड़ा सा हाइप पे जाता है एनर्जी। हाँ हाँ गुरुजी, गुस्सा सबको बहुत आता है घर में। थोड़ा दही और मिश्री का इस्तेमाल कर लिया करो सुबह कभी भी दिन में, ड्यूरिंग सनलाइट, आफ्टर सनसेट नहीं।
थोड़ा मिश्रित दही ले लो। रात को नहीं खाना दही? रात को नहीं खाना। अच्छा, रात को नहीं खाना। रात में नहीं, दिन में ही खाइए, बल्कि 4 बजे से पहले पहले ही खा लें, तो वो फिर ये इसको अच्छा करेगा आपका। ये फिर आपका थोड़ा सा रोज लेना दही और मिश्री ले सकते हैं, गर्मी में खास तौर से, ठंड में थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है गुरुजी। ऐसा कर लें, गुस्से का मतलब कम हो जाएगा। हाँ, बैलेंस रहेगा। गुस्सा, हालांकि गुस्सा कोई दोष नहीं है, गुस्सा आता है प्रतिभाशाली लोगों को। जो जितना बुद्धिमान आदमी होता है उतना अधिक गुस्सा आता है उसको। हमारे तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं कि नाक में मक्खी नहीं बैठने देते, मतलब बहुत, वो इसलिए समाज से कट के फिर एकदम हिमालय में जा बैठते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में त्रुटियां नजर आती रहती हैं। हर आदमी के हर कृत्य में उन्हें एरर नजर आता है, तो अब बोलेंगे तो आदमी बुरा मानता है। और ऐसे ही ऋषि थे ना जमदग्नि जी, हाँ, उन्होंने अपनी वाइफ का हाँ जी बोल दिया परशुराम जी को जी गला काट दो इनका। तो ऐसे गुरुजी, पर वही पड़ोस अड़ोस भी सुनता है ना, वो थोड़ा सा उसलिए। पर उसमें क्या ना, जो ऋषि जमदग्नि ने गला, वो भी पुत्र की आस्था दूसरे तरह की चीजों में थी परशुराम की, तो उन्होंने ये एक वो संधान कर रहे थे बहुत लंबे समय से, वो हो नहीं रहा था। तो जमदग्नि ने कहा कि ये मेरे लिए 10 सेकंड का काम है, जिसके लिए तूने 20 साल लगा दिए हैं। वो कन्विंस नहीं, जैसे आपका बेटा अभी कह रहा मैं अंदर नहीं आऊंगा, तो उन्होंने कहा अपनी माँ की गर्दन काटी, 2 मिनट फूंक मार के जोड़ दी वापस। तो परशुराम ने तुरंत पैर पकड़ लिए उनके, बोले ये विद्या तो मैं जानता ही नहीं था, मतलब वापस फूंक मारे पूरे, वो ऐसी पता भी नहीं चलता कि गर्दन कटी कि नहीं कटी रेणुका जी की। तो वो वापस, तो उन्होंने कहा कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, सही विद्या कुछ और है। तो वो एक बात थी उस तरह की, तो वो उसको समझाने के लिए किया था। एक बार उन्होंने सूर्य को भी कर दिया था जी, जब उनकी वाइफ को पाँव जल गए जी, तो उन्होंने सूर्य को ही कर दिया, कह रहे खत्म कर दूंगा, फिर सूर्य देव आ गए सामने। तो मैं तो अभी बीमारी में सब पढ़ रहा था तो हाँ, ये बड़ा अद्भुत हमारे यहाँ वृत्तांत है और बड़े गहरे हैं ये। व्यक्ति को जो देवता से अधिक ताकत मनुष्य को प्राप्त हो जाती है कलयुग में, ये बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए देवता भी मनुष्य योनि लेने के लिए तरसते हैं, और जो पूरा विधान आता है वो इसलिए आता है क्योंकि उनके पास कर्म नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म ऊर्जाएं कर्म नहीं कर सकती हैं। तो देवी देवता भी कर्म हमारे माध्यम से ही करते हैं। हमारे ही शरीर, हमारी ही वाणी, हमारा ही बल, हमारा ही तेज, हमारी ही विद्या का प्रयोग करके देवगण महान ऊर्जाओं की स्तुति करते हैं। अगर इंद्र को, बहुत सूक्ष्म ढंग से कहूं, इंद्र को अगर बहुत सारी स्तुतियां करनी हैं तो उन्हें किसी शुद्ध मनुष्य का चयन करना पड़ेगा, उसके माध्यम से फिर वो भगवान महादेव की पूजा कर सकेंगे। वो स्वतः उनकी पूजा प्राप्त स्वीकार नहीं होती। तो ये इसलिए मनुष्य की योनि बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन हम बाकी चीज़ों में लग जाते हैं और जो मुख्य हमारा काम है उससे हट जाते हैं। ये जो असल में तो हम इसी काम के लिए आए हैं, और भी थोड़े बहुत आप क्रिया करने लगोगे, छोटा मोटा काम अपने हाथ से करने लगोगे पूजा पाठ का, तो और अधिक लाभ आपको मिलेगा। तो इन्हीं का आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं